भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा, और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं, बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। এক সময় ক্ষমতাসীনরা নিজেদের জনগণের মা বাবা মনে করতেন, কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এসে সেই চিন্তাধারা বাতিল করে জনতার সেবক হিসাবে কাজ করা শুরু করেছে। আজ ঝাড়খণ্ডের কোন্টাইয়ে আয়োজিত তৃতীয় জনজাতীয় গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিগত দিনের ইউপিএ সরকারকে আক্রমণের নিশানা বানান। শ্রদ্ধার সঙ্গে জনজাতিদের প্রিয়জন বিরসা মুন্ডাকে স্মরণ করে জনজাতিদের কাছে টানেন তিনি। বলেন, বিজেপির শাসনামলে 13 কোটির বেশি মানুষ গরিব থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে দেশের একটা বড় অংশের মানুষ মূল্যবোধের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত ছিল। দেশের গরিবরা ভুলে গিয়েছিলেন যে তাদের দুর্দিন একদিন ঘুচাবে। তদানীন্তন শাসকরা নিজেদেরকে জনতার মা বাবা মনে করতেন, কিন্তু বিজেপি সরকার জনতার সেবকের মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করছে। বঞ্চিতদের অধিকার পাইয়ে দেওয়াই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। বিজেপি সরকারে আসার পর দেশের প্রত্যেক মানুষের চিন্তাধারা বদলেছে। তারা সুদিনের আশা করতে শুরু করেছেন বলে বিশাল জনসমাবেশকে আশ্বস্ত করেন মোদী। এছাড়া বিজেপি সরকারের রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডারের উজ্জ্বলা যোজনা এবং জল জীবন মিশনের জল সে নল প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে ধরে কৃতিত্ব কোড়াতেও দেখা যায় মোদীকে। আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্য, শুনে নিন। कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला है। 2014 में जब हमें आप सबने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ है। हम सेवा करने के लिए आए हैं, और उस सेवा काल के बात करूं तब उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा, और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं, बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे, हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे, हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा
40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आधे बच्चे रह जाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। 20% भी नहीं। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। और साथियों, हम आप जानते हैं कि समाज में जिनको उस समय मिला था वो कौन थे? ये शुरुआती मलाई मिली वो लोग कौन थे? ये सारे रसूखदार लोग हुआ करते थे। जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी, वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी दिमाग ऐसा था, उन्हीं को ज्यादा देते थे। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।